हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4। ये पॉलिनोमियल क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है। इसका कि हम लोग एक इंट्रोडक्शन का वीडियो कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे क्लास में। इसके अलावा किसी भी दूसरे बुक से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडीज पे मेल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है आइडेंटिटी का यूज करके। हम लोग थ्योरी के क्लास में सीख चुके थे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, उसी में से उसी का यूज करके हम लोग को इसे सॉल्व करना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या है, x+4 इंटू x+10। इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर x+a हो इंटू x+b हो तो उसको हम लिख सकते हैं x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। ये कैसे था, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से आप ये ब्रेक भी कर सकते हो। एक बार तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x+b में, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। वो कैसे होता है आप देखते हैं एक बार। x इंटू x+b हो जाएगा, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू x+b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को b से करेंगे b इंटू x प्लस a इंटू x प्लस ab। अब इसमें हम कॉमन क्या ले लेंगे, इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यही हमारा एक आइडेंटिटी है जो कि हम लोग थ्योरी के क्लास में सीख चुके थे। उसके बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम कंपेयर कर लें उस फॉर्म से x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू 4 हो जाएगा और b का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। x², अब a प्लस बी के जगह पे हम यहाँ रख लेंगे 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो क्या वैल्यू होगा, x² प्लस 10 प्लस 4 14 इंटू एक्स प्लस 40। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका हम लोग सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करना। ये क्या है हमारा, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 8 और b का वैल्यू क्या है, -10। फिर हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे क्या कि x², वी नो डैट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट वी नो डैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू -10 है, तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस a प्लस बी, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं a प्लस बी, तो a का वैल्यू 8, b का वैल्यू -10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। a का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू क्या है -10। तो क्या हो जाएगा ये x², 8 माइनस 10 का वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10 इज -80। x² -2x -80, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड, वो भी सिमिलर इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो x का वैल्यू है यहाँ पे 3x है, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू -5 है। तो क्या लिखते हैं हम लोग x², तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है 3x, तो क्या हो जाएगा ये 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 4 प्लस -5 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या है यहाँ 3x प्लस a इंटू बी मीन्स 4 इंटू -5। ये क्या हो जाएगा हमारा 9x² प्लस 4 - 5 इज -1 प्लस -1 इंटू 3x प्लस
4 इंटू 5 इज -20। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या होगा ये 9x² -3x -20, इसका ये आंसर हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो -3x, अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो -20, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसका फोर्थ भी सॉल्व करेंगे। ये फोर्थ क्या है हमारा 3 - 2x इंटू 3 + 2x, क्या है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। ये किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा हमारा, हम लोग पढ़े हुए थे। ये क्या है हमारा, ये a है -b इंटू a + b, मीन्स a - b इंटू a + b के फॉर्म में है। ये a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे कल, ये होता है a² - b²। तो यहाँ से a² करेंगे तो a का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स -2x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 9 - 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड x का स्क्वायर इज x² मीन्स 9 - 4x²। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 2, वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो हम लोग थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं उसी थ्योरी पे बेस्ड है। ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा कि इवेलुएट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कुछ हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए। 103 इंटू 107, एक तो हम लोग जानते ही हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से 107 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं 2, 3, 4 क्लास में। यहाँ हम लोग को क्या है कि बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसके लिए आइडेंटिटीज पढ़ चुके थे, उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 103 को सिंपल सा इसको हम ब्रेक करेंगे, फिर क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7। अब क्या हो गया ये, अगर हम 100 को x बोल दें और इसको a और b बोल दें तो इस फॉर्म में हो गया ये x + a इंटू x + b के फॉर्म में। और अगर इस फॉर्म में होता है तो हम क्या लिख सकते हैं x² + a + b इंटू x + a इंटू b, जिसके बेसिस पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो ये लिख सकते हैं, तो क्या होगा ये 100 x के जगह पे यहाँ क्या है, ये है x, ये हमारा a है और ये मेरा b है और ये x है। इसको हम लिख सकते हैं x² + a + b, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 7 है इंटू x + a इंटू b, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 7 है। तो क्या हो जाएगा ये x के जगह पे हमें 100 है तो हमें यहाँ पे 100 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर। यहाँ भी x के जगह पे हम 100 रखेंगे। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस 10 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 21, ये क्या हो गया 10,000 प्लस 1000 प्लस 21। इसको हम लोग सम कर सकते हैं आराम से, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे सिंपली आप इसको ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से 1,11021, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड का है हमारा 95 इंटू 96। तो 95 को क्या लिख सकते हैं हम 100 - 5 और 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 4। अब ये क्या हो गया हमारा फिर से x + a और x + b के फॉर्म में हो गया। ये क्या हो गया x + a इंटू x + b। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली a का जो वैल्यू हमारा होगा वो -5 होगा, ये जो a का वैल्यू है वो -5 हो जाएगा और जो b का वैल्यू है वो -4 हो जाएगा। तो अगर ये x + a इंटू x + b के फॉर्म में होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x² + a + b इंटू x + a इंटू b। तो क्या होगा ये x² मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a का वैल्यू -5 है और b का वैल्यू -4 है इंटू x के जगह पे 100 लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस a -5 इंटू b -4। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस -5 और -4 क्या होगा -9 इंटू 100 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 20। फिर क्या हो जाएगा हमारा ये 10,000 -
900 प्लस 20, इसको दोनों को प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं सम, तो हो जाएगा ये 10,000 20 माइनस 900। यहाँ से आप लोग साइड में इसको इस तरीके से माइनस कर सकते हो, माइनस 900, तो क्या हो जाएगा ये 0219 मीन्स 9120 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से सिंपल क्या है कि हमारा 103 है, 107 है, तो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख लिए, इसको 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 लिख लिए, यहाँ पे 104 इंटू 96 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 लिख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये थर्ड पार्ट है, थर्ड में क्या है हमारा कि 104 इंटू 96 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। अब क्या है हमारा ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए है और ये हमारा फिर से बी है, क्योंकि अब ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अगर हो तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के सिंपली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में ए के जगह पे हमारा 100 है, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर, और बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 1 पे 2 टाइम्स 0 है उसका स्क्वायर है, तो 1 पे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब 10,000 माइनस 16 करेंगे तो क्या होगा ये आप यहाँ साइड में कर सकते हो 9,984 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब हम लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं उस आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इन सारे क्वेश्चंस को तीनों को फैक्टराइज करना है। इसको हम लोग 1 बाय 1 फैक्टराइज करते हैं, इसको सीखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला क्या है हमारा कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है, एक तो x है एक y है, तो हम लोग का इस फॉर्म में एक होता है क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग x प्लस वाई या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 9 को हम 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, x का स्क्वायर तो x है ही, प्लस यहाँ पे जो y बी स्क्वायर होता है हमारा वो तो y स्क्वायर है ही। अब हम लोग 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 3x है और b का वैल्यू क्या है हमारा y है। अब इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy हो जाएगा। मीन सिंपली क्या है कि 6xy को अगर हम 2 इंटू 3x इंटू वाई के फॉर्म में लिखे तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये 3x जो हो गया हमारा a हो गया, तो a का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ए इंटू वाई क्या है हमारा b है और यहाँ b का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम तो लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि a का वैल्यू क्या है हमारा, अब ये क्या है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 3x प्लस b का वैल्यू क्या है हमारा, b का वैल्यू y है, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका आंसर हुआ। अगर आप इसको सॉल्व करना भी चाहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करोगे आप तो क्या होगा 3x का होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर और 2 इंटू 3x इंटू वाई मीन्स 6xy, ये हमारा आंसर है। आप लोग इस तरीके से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करना। सेकंड क्या है हमारा कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये सिंपली क्या है हमारा कि हम लोग को a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हम करेंगे इसको कि क्या करेंगे कि 4y स्क्वायर को हम 2 इंटू वाई लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस साइन है, सिंबल यहाँ पे क्या है माइनस सिंबल है, तो अगर हम 1 को प्लस 1 ना लिख के यहाँ पे हम लोग अगर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 ये तो ऑब्टेन हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ जो सिंबल हमें चाहिए माइनस वो भी हमें मिल जाएगा। तो क्या प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2y है और b का वैल्यू क्या है माइनस 1। क्योंकि हम लोग माइनस 1 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनस 4 है, अगर यहीं पे हमारा प्लस 4y होता तो ये भी प्लस रखते हैं हम लोग, ये भी प्लस रखते हैं। अभी भी अगर हम लोग माइनस को यहाँ माइनस का 1 का स्क्वायर रखे और यहाँ माइनस रिजल्टेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2y का स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर, और 2y इंटू 2y 4y इंटू माइनस 1 इज माइनस 4y और माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1 मीन्स दोनों हमारा इक्विवेलेंट है।
मीन्स इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 2i और बी का वैल्यू क्या है -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, ये ए का वैल्यू 2i है और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू -1 है, 2i - 1 का होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल हमारा है। ये क्या हमारा है कि y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 है। अब क्या हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहां पे 3 टर्म चाहिए हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या 2 ही टर्म है हमारा। तो 2 टर्म यहाँ पे हम लोग कुछ और लगा सकते हैं आइडेंटिटीज। वो क्या लगा सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा वाई स्क्वायर है माइनस, अगर यहाँ भी हमारा ए स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर लिख लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो वो कैसे होगा कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या चाहो तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, क्या y प्लस वाई बाय 10 इंटू वाई माइनस वाई बाय 10। ये क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारा ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 पार्ट है तीनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। कौन सा आइडेंटिटी लगेगा उसका यूज करके हम लोग को इसे एक्सपेंड करना है। पहले हमारा एक्सपेंशन दिया हुआ था और उसे हमें फैक्टराइज करना था, अभी हमारा ये दिया है और इसको हमें एक्सपेंड करना है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 टर्म है, तो 3 टर्म के लिए हम लोग एक फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हम लिख सकते हैं। बस यही फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे जितने भी 6 पार्ट हैं सब में हमारा 3 टर्म दिया हुआ है, उन सबको हम लोग इसके बिहाफ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है x, b का वैल्यू क्या है 2y और c का वैल्यू क्या है 4z। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे क्या, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह पे x है, 2 इंटू एक्स इंटू b के जगह पे क्या है 2y, तो 2y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2bc, b के जगह पे क्या है 2y इंटू c के जगह पे क्या है 4z प्लस 2ca, 2 इंटू c के जगह पे 4z है हमारा और a के जगह पे क्या है हमारा a के जगह पे x है। सिंपल, बस इसको हम लोग एक्सपेंड कर लिए, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16yz प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू x इंटू z। क्या फर्दर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही है, वाई स्क्वायर का एक ही टर्म है, जेड स्क्वायर का एक ही टर्म है, इन तीनों टर्म में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। तो इस तरीके से हमारा ये इसका आंसर हो जाता है, जो कि हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिंपल, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 2x, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वाई और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा जेड। अब सिंपल इस फॉर्मूला में रखेंगे और इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए का वैल्यू ए स्क्वायर मीन्स ए का वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 2x है, बी का वैल्यू माइनस वाई है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू माइनस वाई है, सी का वैल्यू जेड है, प्लस 2ca, 2 इंटू सी का वैल्यू जेड है और ए का वैल्यू 2 इंटू एक्स है। बस सिंपल फॉर्मूला के बेसिस पे, आइडेंटिटी के बेसिस पे हम लोग इसको एक्सपेंड कर लिए और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4x5 माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2yz प्लस 2 इंटू 2 इज 4 इंटू एक्स इंटू जेड। ये इसका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म में इसका आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे y में y का सिंबल माइनस है, इसलिए जो भी यहाँ पे y का टर्म है वहां पे माइनस होगा, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे y का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा प्लस होगा। तो इस तरीके से हमारा इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके थर्ड पार्ट के तरफ। ये 3 क्या है इसका, माइनस 2x प्लस 3y, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस 2x हो जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा 3y और c का वैल्यू क्या होगा हमारा 2z। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca मीन्स इसके इक्विवेलेंट अगर हम यहाँ लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी है, इसी का हम लोग यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं अभी। प्लस सी स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस 2x है इंटू बी का वैल्यू क्या है 3y प्लस 2bc, 2 इंटू 3y इंटू सी का वैल्यू 2z है प्लस 2ca, 2 इंटू 2z इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारा माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस को का स्क्वायर करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इज 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12 मीन्स माइनस 12xy। अब क्या होगा यहाँ 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12 y इंटू जेड। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सिंबल क्या हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8x इंटू जेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फर्दर इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 टर्म है जहाँ के माइनस है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसमें x में माइनस सिंबल लगा होगा, x वाला टर्म ये है और x वाला टर्म ये है और यहाँ भी x वाले टर्म में माइनस लगा हुआ है। अगर y वाले टर्म में माइनस होता तो y वाला जो 2 टर्म कंटिन्यू होता उसमें माइनस होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। टोटल 6 पार्ट है, सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। आप लोग दूसरे बुक से भी RX अग्रवाल RD शर्मा किसी भी बुक से आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मेल करके भी आप पूछ सकते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ए बी सी और यहाँ भी एक ही टर्म में दिया हुआ है। ये हमारा बस एजम्पशन है कि ए बी सी मान रहे हैं, हो सकता है ये एक्स वाई जेड भी हो। तो ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए का मान लो ए, इसको आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में फॉर्मूला बना सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ये 3a का वैल्यू है, बी का वैल्यू माइनस 7b है और सी का वैल्यू माइनस c है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 7b, बी के जगह पे माइनस 7b का स्क्वायर। बी का मतलब ये नहीं कि ये बी लिखा है, बी का मतलब ये सेकंड जो टर्म है उसको बी बोले हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी मीन्स सेकंड टर्म, सी मीन्स थर्ड टर्म।
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है जो कि आइडेंटिटी में हम लोग सीख चुके हैं। -7b प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू a के जगह पे 3 है और b के जगह पे -7b है प्लस 2bc, फिर 2 इंटू बी के जगह पे -7b है, c के जगह पे -c है प्लस 2ca, c के जगह पे -c है और a के जगह पे हमारा 3 इंटू a है। अब क्या हो जाएगा ये 9a स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा सिंबल प्लस रहेगा 49 इंटू बी स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेगा प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 3 इंटू 2 6 7 जा 42 इंटू ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस को करेंगे प्लस ही हो जाएगा ये 7 इंटू 2 जा 14 बी सी प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 2 जा 6 इंटू ए इंटू सी। तो ये इसको एक्सपेंशन हो गया इसका। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे एक टर्म हमारा बी में माइनस है और हमारा टर्म सी में माइनस है। तो यहाँ पे बी वाले टर्म में बी में माइनस है और एक सी में माइनस है। तो जिस टर्म में बी है वहाँ पे माइनस यहाँ पे है और सी वाले में भी माइनस है हमारा। अब जिस टर्म में दोनों में बी और सी दोनों कंटेनिंग है वहाँ हमारा सिंबल प्लस हो रहा है। क्यों? क्योंकि बी भी माइनस है और सी भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जा रहा है, इसलिए ये सिंबल हमारा प्लस है, बाकी दोनों जो हमारा सिंबल है वो हमारा माइनस सिंबल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू हमारा -2x है, b का वैल्यू क्या है 5y और c का वैल्यू क्या है -3z। अब सिंपली इस फॉर्मूला में रखेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2bc 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2ca, c का वैल्यू -3z है और a का वैल्यू हमारा -2x है। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और फाइनल हमारा यहाँ पे आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 25y स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 9 इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20xy। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5 2 10 3 30 इंटू वाई इंटू जेड माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6 2 12 इंटू एक्स इंटू जेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एक तो हमारा टर्म x में माइनस है, एक z में माइनस है। तो यहाँ पे x वाले टर्म में माइनस है और z वाले टर्म में भी माइनस है, लेकिन x और z दोनों जो कंटेनिंग है उसमें हमारा प्लस है, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों मिला के हमारा प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है जो कि 6th पार्ट है वो भी काफ़ी इजी है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा 1/4 इंटू ए माइनस 1/4 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम उसी फॉर्म में हमारा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 1/4a है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा a का वैल्यू जो बोलते हैं, और सेकेंड टर्म -1/4a b और थर्ड टर्म हमारा +1 है। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स b का वैल्यू क्या -1/4b है, यहाँ -1/4b है तो इसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो a का वैल्यू क्या है 1/4 इंटू a है, b का वैल्यू क्या है -1/4 इंटू b है प्लस 2bc, b का वैल्यू 1/4 इंटू b है, c का वैल्यू 1 है प्लस 2ca, c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 1/4 इंटू a है। अब क्या हो जाएगा ये 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 हो जाएगा
ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा यहाँ, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1/8 इंटू ए इंटू बी। फिर क्या होगा, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा -1/2 इंटू बी प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हम लोग, सिंपली ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एक्सपेंड करना था सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज किया a + b + c का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, हमें फैक्टराइज करना है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, पहले तो हमारा एक्स वाई के टर्म में था, उसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया था और एक्सपेंड भी किया था। अभी हमारा एक्स वाई जब तीनों फॉर्म में है, तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16z इंटू एक्स। अभी हम लोग इसको एक्सपेंड करना सीखे थे, क्या, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब क्या है, हम लोग को यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो 4x है, 4x², इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ताकि ये हमारा a² के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग 9y को लिख सकते हैं 3 इंटू वाई का होल स्क्वायर, a² हो गया, b² हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को z² को 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा c हो गया, a² + b² + c² हो गया। अब क्या है, इसके बाद क्या होता है हमारा, a² + b² + c² के बाद क्या आता है 2ab, 2 इंटू a के जगह पे क्या है 2x, b के जगह पे क्या है 3y, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy, 12xy हो गया। मीन्स ये भी हमारा सही है। इसके बाद क्या आता है हमारा +2bc आता है, 2 इंटू b इंटू c, तो b के जगह पे क्या है 3y। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम लोग का माइनस कहाँ है, माइनस यहाँ और यहाँ है, और इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है। मीन्स z वाला जो टर्म होगा उसमें मेरा माइनस लगा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -4 इंटू z लिख देंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे भी तो प्लस ही होगा। अल्टीमेटली इसका जो स्क्वायर करके +16z² ही आ गया, मीन्स ये सेम है हमारा। अब 2y इंटू z लिखेंगे, 2 इंटू वाई के जगह पे 3y हो गया, और z के जगह पे क्या हो गया हमारा -4 इंटू z हो गया, प्लस 2ca होता है, 2 इंटू, तो c का वैल्यू क्या हो गया -4z हो गया, a का वैल्यू क्या है 2x। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि इसका स्क्वायर करने का यही आता है ना वैल्यू, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² सही है, 9y² को हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, 12xy को 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12 सही है, इसको 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24, माइनस प्लस सिंबल इज वैल्यू -yz, ये भी सही है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, z इंटू एक्स माइनस सिंबल, ठीक है। मतलब कि ये हमारा जो आ गया वैल्यू, अब ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, ये हो गया ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के फॉर्म में आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, इस यहाँ जो है कंपेरिजन अगर हम करते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 2x, b का वैल्यू क्या हुआ 3y, c का वैल्यू क्या -4z, a + b + c का होल स्क्वायर 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया इसका बहुत ही ईजिली। ऑलरेडी हम लोग इसका जो
2 वेरिएबल्स में करके हम लोग सॉल्व कर भी चुके हैं लास्ट पिछले क्वेश्चंस में। अभी ये 3 वेरिएबल्स में भी हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन सिमिलर पहले जैसा ही है, बट थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2x²। अब किसका स्क्वायर 2 होता है? तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 × x का होल स्क्वायर प्लस y²। ठीक है, अब 8 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग? 8 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 × z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे माइनस यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? x इन दोनों में कॉमन टर्म है, मीन्स x वाला जो टर्म होगा वो माइनस लगा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? इसको √2 ना लिख के हम लोग इसको -√2x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि हमारा यहाँ पे माइनस तभी सिंबल आ पाएगा, और यहाँ पे माइनस लगाने से इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x हो जाएगा, तो 2x² को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग को क्या लिखना है? 2 × a × b, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -√2 × x, -√2 × x, और b का वैल्यू क्या है? y। b का वैल्यू y होगा, क्योंकि b² के फॉर्म में लिखें तो b का वैल्यू y होगा। प्लस 2bc, तो b का वैल्यू क्या है? y, और c का वैल्यू क्या है? 2√2 × x प्लस 2ca, 2 × c का वैल्यू क्या है? 2√2 × z है, x क्यों लिख रहे हैं? z, प्लस a का वैल्यू क्या है? -√2 × x। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि इसका जो हम लोग लिखे हैं 2x² को सही लिखे हैं कि नहीं। माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2x² सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस, -2√2 × xy। ठीक है, 2√2 × 2 मीन्स 4√2yz, सही है। माइनस √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8 मीन्स -8xz, ये भी सही है हमारा। तो अब हमारा किस फॉर्म में आ गया? अब ये हमारा आ गया क्या कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b + c का होल स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? ये है a का वैल्यू। a का वैल्यू हमारा क्या है? -√2 × x। b का वैल्यू क्या है? y, और c का वैल्यू क्या है? 2√2 × z। मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a + b + c का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू हो गया -√2 × x, b का वैल्यू हो गया y, और c का वैल्यू हो गया 2√2 × z का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ हमारा कुछ क्यूब दिया हुआ है, इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। हम लोग स्क्वायर वाले को तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ही चुके हैं, x + b y का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्यूब वाला। क्यूब में क्या कह रहा है कि पहला जो हमारा है 2x + 1 का होल क्यूब। कैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग? आइडेंटिटीज में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, a + b का अगर होल क्यूब होता है तो इसका होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है। ये हम लोग का आइडेंटिटी था। आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो आप लोग थ्योरी का वीडियो देख के वहां से समझ सकते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? 2x होगा, b का वैल्यू 1 होगा। क्या लिख सकते हैं? a³ a मीन्स 2x का क्यूब प्लस b³ मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3a² b, 3 × a² मीन्स 2x का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू 1 प्लस 3ab², 3 × 2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 2 का क्यूब करेंगे 8x³ प्लस 1 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × x², 4 × 3 इज 12, 12x² प्लस 3 × 2 = 6x इंटू 1 इज 6x। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 8x³ प्लस 12x² पावर्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में प्लस 6x प्लस 1। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सेकंड क्या है हमारा? 2a - 3b का होल क्यूब। यहाँ भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा वैल्यू हो गया a का, ये वैल्यू b का हो गया।
इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? ए क्यूब, ए का वैल्यू क्या है 2a, 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का वैल्यू क्या माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू जो माइनस 3b प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए का वैल्यू 2a है और बी का वैल्यू माइनस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस का, सॉरी 2 का क्यूब करना है हमें, स्क्वायर नहीं क्यूब है। 2 का क्यूब करेंगे 8 और ए का क्यूब, ए क्यूब हो जाएगा। माइनस का क्यूब क्या होगा? माइनस का जब स्क्वायर करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का क्यूब है तो माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है। अब ये प्लस में फिर से माइनस करेंगे तो उस फॉर्म में प्लस माइनस आ गया, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो इसलिए वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? प्लस माइनस 3 3 9 3 27, 27 इंटू बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या है? 3 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर इंटू माइनस 3b प्लस 3 इंटू 2a 6a इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36 प्लस 36 a स्क्वायर बी प्लस 9 इंटू 6 54ab स्क्वायर। मीन्स रिजल्टेंट क्या हो गया? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab क्यूब। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी इससे कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन का 2 पार्ट और सॉल्व करना है, ये भी काफ़ी इजी है हमारा, उसे भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट क्या है? 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है? ये हमारा a का वैल्यू है 3/2x और b का वैल्यू क्या है? 1। तो क्या होता है इसका? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसे हमें, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू एक्स का होल क्यूब प्लस b का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3/2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9/4 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का यहाँ पे क्यूब करना है हमें, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का स्क्वायर इज 9/2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम, 3 इंटू 3 इज 9/2 इंटू एक्स, 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा ये? 27/8 एक्स क्यूब प्लस 9 3 27/4 इंटू एक्स प्लस 9/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे x का स्क्वायर है 9/4, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू एक्स प्लस 1 विल बी द आंसर। अब इसका एक और पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट। ये क्या है हमारा? x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे क्या हो जाए? a क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस b क्यूब, b का वैल्यू क्या है? माइनस 2/3y होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b का वैल्यू माइनस 2/3y है प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू b मीन्स माइनस 2/3y का होल स्क्वायर। इसको बस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x क्यूब, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब 27 इंटू y क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर y। यहाँ पे हमारा 3 का ये हमारा क्या होगा? इसको लिख लेते हैं अलग से हम लोग, 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 4/9 इंटू वाई स्क्वायर। अब 3 3 या 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 और लेकिन यहाँ स्क्वायर के अंदर है तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको हम स्क्वायर से बाहर निकाले अब कैंसिल कर लिए। ये क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस
4/3y²। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर नंबर 2.4 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले थ्योरी का वीडियो जरूर देख लें, सो डेट आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस को आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मेल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।